8 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर हमको दिखाना है तो प्राइम नंबर हम कैसे दिखाएंगे? प्राइम नंबर जो है हम उल्टा प्रूफ करके दिखाएंगे। मतलब प्राइम नंबर को उल्टा प्रूफ करके दिखाएंगे, मतलब ये मतलब है कि अगर हमको प्राइम नंबर प्रूफ करना है तो हम उसको नॉन प्राइम दिखाने की कोशिश करेंगे। और नॉन प्राइम कब दिखेगा? प्राइम नंबर के पास दो ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। जैसे कि अगर 3 प्राइम है तो 1 से डिविजिबल होगा और 3 से होगा। तो अगर हम उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दें, 2 से ज़्यादा अगर एक भी दिखा दिए, मतलब 3 फैक्टर दिखा दिए तो इनफ है। 4 दिखाओ, 5 दिखाओ, लेकिन 3 इनफ है। तो वो कैसे दिखाएंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, समझे ना? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने के बाद तुम्हारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मिलता है? फैक्टर मिलता है उसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लेते हैं। 87 लगता तो नहीं है किसी से डिविजिबल है किसी से डिविजिबल? 3 से देखो तो 3 2 जा 6 बचा 2, नीचे आया 27 तो लगता है 9 3 जा। ठीक है, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 87 को 87 डिवाइड देगा ही, 3 डिवाइड देगा ही, 29 डिवाइड देगा ही। तो इसका देखो फैक्टर क्या आ गया? 1 तो डिवाइड दे ही रहा है ना सबको, तो 1 तो पहले से है। 3 भी देगा, 87 भी देगा और 29 भी देगा। आगे करने की ज़रूरत क्या है? और भी मान लो आगे आएगा, डॉट डॉट करके दिखा दिया। तो सिंस 87 हैज़ more than 2 factors, therefore 87 is not a prime number. देखो 89 क्या बोलता है? 89 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 89 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 89 किसी के टेबल में आता है? अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल है तो बताइए। मेरे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है, इसलिए 1 से ही जाएगा 89 बार में। यानी इसका 2 ही फैक्टर है, 89 और 1। ये एक आइडियल प्राइम नंबर का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए 89 हैज़ ओनली, सिंस 89 has only 2 factors, therefore 89 is not a prime number. ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर बोला है 63 के बारे में बोला है। 63 को बताना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। 3 से जब देंगे तो 2 टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में, फिर 3 से देंगे 7 टाइम्स में। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स ढेर सारा निकल आ रहा है। 1 तो था ही, 3 है, 63 भी होगा, यहीं पे ख़त्म हो गया। और बाकी 21 वगैरह भी होगा, तो उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ यहाँ दिख रहा है सिंस 63 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore 63 is not a prime number. अब देखो 91 को जब हम 3 से, 91 किससे जाएगा बताओ? 91 13 के टेबल में आता है, तो ऐसे 7 13 जाते हैं। अब देखो इसका फैक्टर 3 आ चुका है, 1 है, 7 है, 13 है और 91 है। Since 91 has more than
2 factors. Therefore, 91 is not a prime. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज प्राइम। अच्छा, हमको ऐसा लगातार 7 नंबर का सीरीज लिखना है जिसमें से 7 में एक भी प्राइम नहीं हो। तो ऐसा करते हैं कि बारी बारी से 10-10 को देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सीरीज में देखते हैं 7 ऐसा मिल जाए। तो देखो 1 तो गया, 2 प्राइम हो गया, 3 क्या है, प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है तो सीरीज टूट गया, 5 6 प्राइम नहीं है, 7 8 प्राइम हो गया। अब यहाँ तो 7 का सीरीज बनता हुआ नहीं दिख रहा। अब देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो जो प्राइम नहीं है उस पर तुरंत टिक लगाओ। 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 15 भी नहीं है, तो 3 तो आया, लेकिन हमको 7 चाहिए। ऐसे ही 21 में, 22 में, 23 में, 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। अब देखो ये 22 प्राइम नहीं है, 24 प्राइम नहीं, 25 प्राइम नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं। यहाँ कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 3 4 5। अब देखो 29 जो है वो प्राइम नंबर है, तो यहाँ तो सीरीज टूट गया। अब एक बार जो है 90 वाला सीरीज को भी देख लेते हैं। इधर तो देख लिए ना, पीछे से थोड़ा देख लेते हैं 90 वाला सीरीज को। 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ठीक है। अब इसमें तुमको क्रॉस आउट करना है नॉन प्राइम को। 92 नॉन प्राइम है, ठीक है। 93 नॉन प्राइम है, 3 से कटता है। 94 नॉन प्राइम, 95 नॉन प्राइम, 96 नॉन प्राइम। ये जो आपके पास लिखा हुआ है 97, क्या ये नॉन प्राइम है? बोलो जल्दी, क्या ये नॉन प्राइम है? नहीं, नॉन प्राइम नहीं है, लेकिन 91 नॉन प्राइम है। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखो किया हुआ है, नॉन प्राइम है 91। तो देखो 91 92 93 94 95 96 कितना हुआ? 6 हुआ। अब 97 प्राइम है कि नहीं ये बताओ। 97 प्राइम है कि नहीं है बताओ। 97 एक प्राइम नंबर है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ भी तुम्हारा सीरीज जो है वो टूट गया। टूट नहीं गया, यहाँ देखो ये भी नॉन प्राइम है। 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया कंसेक्यूटिव। देयरफॉर यहाँ लिखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 are list of 7 consecutive numbers none of which is prime। over। 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है? 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। एक ऐसा काउंटिंग नंबर बताओ जिसका कोई फैक्टर ही नहीं है। ऐसा कोई काउंटिंग नंबर नहीं हो सकता। अगर मान लो 1 की भी बात करो तो उसका भी एक फैक्टर है, वो इटसेल्फ तो है, एक फैक्टर तो है। नो फैक्टर की बात किया,
फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर। वन ही एक ऐसा नंबर है जिसका एग्जैक्टली वन फैक्टर है। बाकी कोई भी नंबर होगा, चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, उसका कम से कम दो फैक्टर तो होगा ना। वन एंड इटसेल्फ, अगर प्राइम है तो वन एंड इटसेल्फ, कंपोजिट है तो इन्फिनाइट कितना भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा, तो ये क्वेश्चन को आपको करने का एक तरीका है कि आप जो है मतलब कि उसका फैक्टर करो और उसके बाद उसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद फैक्टर लिखो। तो ये जब आप प्रोसेस करोगे तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा, इसमें मैंने 1 से 100 के लिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे ये सारा नंबर मिला। आप लोग भी मैच कर सकते हो, 4, 9, 25, 49। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका 3 फैक्टर्स होता है। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहला 3 सेक्शन है इसमें। पहले कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन बोला। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर को अगर हम आम भाषा में बोलें तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो नंबर देखो प्राइम नंबर के बिरादरी में बिलोंग नहीं करता, उसके कैटेगरी में नहीं आता, यानी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, उसका भी तो कोई बिरादरी होगा, उसका भी तो कोई कास्ट होगा, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? इसको बोलने का एक रिवर्स तरीका है कि द नंबर विच आर नॉट प्राइम, ये भी बोलते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग बोलते हैं नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड वाला डेफिनेशन को ही लिखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स are called composite number। अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट क्या बोला है? कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या एक कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? बोलो, क्या एक कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? एक नंबर मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान देना। 27 ऑड है, किसी को कोई शक है? लास्ट डिजिट ऑड है इसलिए ऑड नंबर है। ऐसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिविजुअल भी नहीं होता है, तो ऑड नंबर है। और 27 का फैक्टर देखो, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 4 फैक्टर निकल गया। तो ये प्राइम नहीं है, 4 फैक्टर है। प्राइम का 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 इन इटसेल्फ, इसके पास 4 फैक्टर है। और ये कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कंपोजिट हो सकता है। यस, अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 3 नहीं। देखो 1 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 नॉन प्राइम होता है, फिर 6 नॉन प्राइम होता है, फिर 8 होता है, 9 हो गया तुम्हारा। 9 हो गया। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। चलो ठीक है, सेकेंड भी डेफिनेशन है और कुछ क्वेश्चन भी है इसमें। अच्छा, इसमें देखो कि बोला है तुम्हारे पास कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है
और तुमको ट्विन प्राइम का पेयर बताना है, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि दो ऐसा नंबर जो कि कंजिक्यूटिवली आया, मतलब एक के बाद एक आया। तो एक के बाद एक मतलब ऐसा नहीं कि 49 50 होगा, दो कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक प्राइम नंबर की बात किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक के बाद एक प्राइम नंबर की बात किया जा रहा है। जैसे 5 के बाद कौन प्राइम नंबर आएगा? 6 थोड़ी है प्राइम नंबर। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 5 के बाद 6 तो इवन नंबर है, मतलब नॉन प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है। तो 5 के बाद 6 नहीं आया, 7 आया, तो 5 7 कंजिक्यूटिव हुआ। समझ में आ रहा है? 2 3 कंजिक्यूटिव हुआ, एक के बाद एक। तो एक के बाद एक पेयर मतलब होता है दो नंबर, दो नंबर को एक साथ लिखोगे तो पेयर बनेगा। जैसे एक ब्रैकेट में लिखोगे 5,3, अब ब्रैकेट बंद कर दोगे, ब्रैकेट खोले 5,3 लिखे, तो उसको बोलेंगे पेयर है नंबर का, 5,3 का, 5 और 2 का पेयर है, ठीक है। तो ऐसा पेयर जो एक के बाद एक प्राइम नंबर का हो और दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। चलो एक बार लिख लेते हैं। ट्विन प्राइम का डेफिनेशन लिखते हैं। दीज आर द कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, numbers having difference of 2, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 - 5 करोगे तो 2 आता है। अब यहाँ पे बोला है तुम्हारे पास ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100, ये आपको बोला है। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस है नहीं, इसलिए मैंने पहले से आपके लिए एक टेबल बनाया है जिसमें कि 50 से लेके 100 तक सारा जो है नंबर्स लिखा हुआ है। और इसमें हम क्या किए हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए 50 बिटवीन बोला है, बिटवीन के लिए ध्यान रखना है कि जिस नंबर से जिस नंबर के बिटवीन बोला है तो उस दोनों नंबर को आप नहीं ले सकते। अगर बिटवीन के जगह फ्रॉम बोलता, फ्रॉम 50 to 100 एंड नहीं लगता, वहाँ ऐसा लिखा हुआ होता फ्रॉम 50 to 100, तो 50 भी लेना पड़ता और 100 भी लेना पड़ता। लेकिन जब बिटवीन बोला है, बिटवीन में जो एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जो रेंज दिया हुआ है आपको इतना से इतना, तो इतना से इतना जहाँ से शुरू होता है उसके एक बाद से लेना है और जहाँ ख़त्म होना है उसके एक पहले ख़त्म कर देना है। वो एक्सट्रीम वैल्यू 50 और 100 नहीं होगा। चलो ये एक नॉर्मल जानकारी थी। चलो तो 51 को हम लोग ने क्यों काटा? 51 को इसलिए काटा क्योंकि वो प्राइम तो है नहीं। 52 यहाँ जितना भी क्रॉस किया हुआ है ना वो इसलिए काटे हैं क्योंकि प्राइम वो नहीं है। सहूलियत के लिए आप लोग ये कॉपी डाउन कर लो अपने कॉपी में, ऐसा टेबल बना के। तो ये जितना भी नंबर काटा हुआ है ये प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो हमको निकालना है ट्विन प्राइम का पेयर, ठीक है। तो देखो 53, अच्छा एक के बाद एक आना चाहिए, जैसे 53 59, इसमें देखो 59 - 3 करो, 6 आ रहा है। एक के बाद एक जरूर आ रहा है, पेयर है, कंजिक्यूटिव पेयर है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम में कंजिक्यूटिव पेयर भी होना चाहिए और पेयर का डिफरेंस 2 भी होना चाहिए, लेकिन 2 तो नहीं है। अब 53 और 61 को नहीं करेंगे क्योंकि एक के बाद एक नहीं आ रहा है, 53 के बाद 59 आ रहा है। अब 59 और 61 को कर सकते हो। 59 और 61 को करोगे तो डेफिनेटली वो जो है आ रहा है डिफरेंस 2। देखो यहाँ पे लिख के भी रखा है। 61 63 किए, 61 63 किए नहीं किए। अरे देखो यहाँ पे 63 9 के टेबल में आता है, कितने मान में आता है? 9 7 जा क्या होता है 63, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर है, सॉरी। तो देखो अब 67 और 71 इसमें डिफरेंस दो तो 4 का डिफरेंस है,
नहीं होगा। 71 79 8 का डिफरेंस है, नहीं होगा। अच्छा यहाँ बीच में एक और था 71 73, ये यहाँ पे गलती से हम इसको प्राइम कर दिए थे, लेकिन ये प्राइम होता नहीं है, इसको नॉन प्राइम कर दिए थे, ये प्राइम होता है। तो 73 माइनस 71 करेंगे तो 2 आया डिफरेंस, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब 73 79 किए तो 6 आ रहा है डिफरेंस, नहीं होगा। 79 83 करोगे तो 4 डिफरेंस ना, 83 89 करोगे तो 6 डिफरेंस, बिल्कुल नहीं। 89 97 करोगे तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, 2 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये दो पेयर जो है हमारा 50 से 100 के बीच में कोप्राइम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 59,61 और 71,73 are the pairs of twin prime between 50 and 100। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर बेटा ऐसा होता है कि कोप्राइम के मतलब इसमें प्राइम नंबर नहीं देखते हैं। नाम भले इसका कोप्राइम है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर कभी मत देखना, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगी। कोप्राइम मतलब दो ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। दूसरे वे में कहने का मतलब है, एक चीज़ आपने लोग ने पढ़ा होगा कॉमन क्लासेस में, आगे भी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप लोग फिर से रिविजिट करोगे उस टॉपिक को, जिसका नाम है HCF। HCF का मतलब क्या होता है सर? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई भी ऐसा दो नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंजिक्यूटिव हो, कोई जरूरी नहीं। तो 2 numbers are said to be a coprime if they had no common factor other than 1। अगर उनके पास जो कॉमन फैक्टर यानी दोनों का HCF निकालो, दोनों का HCF 1 आता है तो कॉमन कोप्राइम है, सीधा बात। चलो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोप्राइम को बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो देखो 2 numbers are said to be co-prime if they had no common factors other than 1। अब देखो गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स, यहाँ देखो 5 पेयर्स 2 बार हो गया, ऑफ 5 पेयर्स ऑफ कोप्राइम। अच्छा कोप्राइम का 5 पेयर दें, ठीक है। 2 और 3 देखो होता है, 2 का फैक्टर तो 1 और 2 होता है, और 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है। आप लोग को पता है कि दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका तो 2 ही होगा। अच्छा प्राइम नंबर बोले फिर मत सोच लेना कि प्राइम नंबर का ही निकालेंगे, अरे नॉन प्राइम नंबर का भी निकलेगा। इसी एग्जांपल में हम तुमको दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन भी वही है कि बताओ कि आर कोप्राइम ऑलवेज प्राइम, क्योंकि ये तुम लोग कंफ्यूज होगे, इसलिए को एग्जामिनर जो है पहले ही क्वेश्चन के रूप में ही कर दिया है ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्योंकि नाम कोप्राइम रख दिए हैं और उसमें कोप्राइम का कोई यूज नहीं है, कुछ और नाम रख देते थे, छोड़ो। 3,4, 3 का फैक्टर 1 और 3, क्योंकि प्राइम है। 4 प्राइम नहीं है, लेकिन उसका फैक्टर देखो 1, 2, 4 होगा। दोनों का HCF निकालोगे तो 1 ही निकलेगा। फिर नेक्स्ट देखो 4, 5, 4 का 1, 2, 4 अभी निकाले थे। अब 5 को क्योंकि प्राइम नंबर है तो 1, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। फिर नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, समझ में आ रहा है? ये तो प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोप्राइम नंबर तो आता है, कोप्राइम नंबर में आ गया ना, तो वो तुम्हारा नेक्स्ट का आंसर यही मिल गया। फिर 6, 7, 6 का देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और 7 का 1, 7 होगा क्योंकि प्राइम है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 हुआ।
फिर लास्ट देखो 7,8, 7 तो प्राइम है तो 1 7, 8 का तो ढेर ही होगा, लेकिन 1 7, 8 में 8 के फैक्टर में 7 आएगा तो क्या कॉमन होगा 1। तो ये जो है तुम्हारा 5 जोड़ा हो गया को प्राइम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम? नो, को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम, ऑलवेज प्राइम। एग्जाम्पल के दिखाना है तो देखो 4,5 में 4 कैसे हो गया नॉन प्राइम, 7,8 में कैसे हो गया नॉन प्राइम? नॉन प्राइम हो गया, तो तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। वाह, अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको तोड़ के 2 नंबर के सम में लिखना है, जिसका सम 36 ही आना चाहिए, या सेकेंड नंबर में 42 आना चाहिए, या जो नंबर दिया है वो आना चाहिए, लेकिन वो 2 नंबर ऑड प्राइम होना चाहिए, यानी कि वो प्राइम होना चाहिए और फिर वो ऑड भी होना चाहिए। ऑड प्राइम ही होता है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि प्राइम नंबर अगर इवन होता है तो वो एक ही होता है, 2 के अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। तो ऑड प्राइम बोलें कि प्राइम बोलें, तुमको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऑड प्राइम लिखा है, तो प्राइम नंबर तो ऑड ही होता है, एक ही होता है 2। इवन नंबर, प्राइम नंबर एक, इवन नंबर एक ही प्राइम होता है वो 2, बाकी सब ऑड ही होता है। चलो, तो सर कैसे करेंगे इसको, बड़ा विडम्बना है, कैसे करेंगे? तो इसको करने का जो ऑप्शन है तुम्हारे पास वो ये है कि तुमको 2 ऐसा प्राइम नंबर सोचना पड़ेगा कि उसका सम 36 आ जाए, तभी तो होगा, तभी तो होगा। तो चलो ये बताओ कि इसका जो सम है वो करीब 36 है, तो उसको ऐसे तोड़ो ना कि इसके पीछे 10, यानी कि 25 से 36 के बीच में एक प्राइम नंबर ले लो, और फिर उधर एक छोटा प्राइम नंबर ले लो। जैसे 25 से 36 के बीच में क्या ले लें बताओ? 29 ले लें, 29 ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 से 10 के बीच में कोई ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो कि 29 में उसको ऐड करके 36 मिल जाए। तो 29 ले लिए। अब 29 में 1 ऐड नहीं कर सकते, 1 प्राइम नहीं है। 29 में 2 ऐड किए तो 29 में 2 ऐड किए तो 31 हो रहा है, कम है। 3 ऐड किए 29 में तो 32 हो रहा है, अभी भी कम है। 29 में 5 ऐड किए 34, स्टिल लेस। 29 में 7 ऐड किए, कितना हो रहा है जी? 36 हो गया। तो लिख दो 36 को अगर हम तोड़ेंगे तो 29 + 7 बोथ आर प्राइम एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ 2 प्राइम। ऐसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड करके इसमें तुमको उस नंबर तक का, मतलब कि वो 1 से लेके उस नंबर तक, जैसे वहाँ 36 है तो 36 तक का प्राइम तुमको पता होना चाहिए। 1 से 42 है तो 1 से 42 तक का प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। 1 से 84 है तो 1 से 84 तक का प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। यहाँ 98, 1 से 98 तक का प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी छोटे से भी काम चल जाता है, लेकिन ठीक है, पता होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 42 देखो तो 10 पीछे चल जाओ, यानी कि 32 से 42 के बीच में, यानी 32 से 42 के बीच में कोई प्राइम नंबर ले लो। 32 से 42 के बीच में कोई प्राइम नंबर ले लो। चलो हम जो है देखो 32 से शुरू करें तो 33 तो प्राइम नंबर नहीं, 34 प्राइम नंबर नहीं, 35 प्राइम नंबर नहीं, 36 प्राइम नंबर नहीं, तो 37 आया। जो आ गया बहुत देर के बाद आया, इसी को जोड़ते हैं। चलो ठीक है, 37 ले लिए। अब 1 से 10 के बीच में कोई एक प्राइम नंबर ले लो और उसको ऐड करके 42 लाने की कोशिश करो। तो 37 पहला प्राइम नंबर ले लिए। अब 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 39 लेस है। 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 40 लेस है। 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 37 + 5 42 होता है। 42 चाहिए था क्या? हाँ 42 चाहिए। चलो हो गया। तो 42 को कैसे लिखेंगे? 37 + 5। चलो नेक्स्ट 84
84 को कैसे करेंगे सर? तो एक ले लो नंबर वैसा ही। अच्छा, इसमें क्या लोगे? तो हम जैसे बोले 10 पीछे जाके कोई लेने को ले लो। देखो 70 तो नहीं होगा, 71 हो सकता है ना? 71 ले लो। अब 71 में ऐसे तो पहले कर लो कि एक काम और कर सकते हो कि 84 में 71 घटा दो तो कितना होता है? 84 में अगर 71 हम घटा देंगे तो यहाँ पे आता है हमारा 13 ऑड नंबर है। चलो हो गया 71 प्लस 13 ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर, सॉरी 13 एक प्राइम नंबर है ना? 13 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, और 13 खुद के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में थोड़ी आता है। 6 2 12 होता है, 13 नहीं होता है। तो चलो 98 नंबर। अच्छा एक बात और, अगर आपके सर इसका आंसर कुछ और दे रहे हैं तो उनका भी आंसर सही है। आपके कोई और सर अगर इसका कोई और एग्जाम्पल दिए हैं तो और वो भी आंसर सही है। अगर YouTube बाबा पे आपके कोई सर इसका कोई और आंसर देने तो वो भी सही है। एक ये जो 36 नंबर है ना, पहला क्वेश्चन जो 36, इसका ढेर सारा आंसर हो सकता है। 42 इसका ढेर सारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर तुम बोलते हो 6 तो 3 प्लस 3 भी 6 होता है, 5 प्लस 1 भी 6 होता है, 2 प्लस 4 भी 6 होता है। तो तीनों लड़ोगे क्या बीच में कि मेरा आंसर सही है? अरे एक क्वेश्चन का इसमें मल्टीपल आंसर हो जाता है, ये क्लियर रखो, ठीक है। 98 नंबर। अब 98 को करने के लिए तो हम जैसे बताएं कि 10 पीछे जाके कोई एक प्राइम नंबर ले लो, तो 88 से 98 के बीच में कोई ले लो। 88 तो नहीं होता है, 89 होता है, तो 89 ही ले लो। चलो अब 89 को इसमें, अच्छा ये जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हर बार मेरा लॉटरी लग ही जाएगा, हो सकता है इस बार लॉटरी ना लगे। देखो 89 माइनस किए तो देखो यहाँ से कैरी लिए, 18 माइनस 9 9, इस बार लगता है नहीं लगेगा। 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, नहीं हुआ। कोई और ले लो, 89 मतलब थोड़ा और पीछे चल जाओ, 88 के भी पीछे चल जाओ। 87 होता है प्राइम नंबर, 87 होता है, 87 नहीं होता है। तो चलो ये 87 नहीं होता, 86 भी नहीं होता, 85 भी नहीं होता, 84 भी नहीं होता, 83 होता है। 83 माइनस करके देखो तो 83, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 15, ये नहीं हुआ। अच्छा चलो ये नहीं हो रहा है। 89 जो है तुम्हारा प्राइम नंबर है। 89 में क्या जोड़ेंगे कि 98 आ जाए? 9 जोड़ेंगे, नहीं होगा। चलो और पीछे चलो, 83 के और पीछे चलो। अब 83 को और पीछे चलोगे तो 82 नहीं होता है, 81 भी नहीं होता है, फिर 80 भी नहीं होता है, तो 79 होता है। 79 देख लो, 79 यहाँ तो सेम ही आएगा, 9 यहाँ 8 माइनस 1 19 तो प्राइम नंबर होता है, 19 प्राइम नंबर होता है ना। इसको देख लो एक बार, सही तो किया, 9 प्लस 9 8, हाँ ठीक है। तो ये लिख दो 70, सॉरी पहले क्वेश्चन लिख लो। 98 को क्या लिखेंगे? 79 प्लस 19। तो आप लोग ने समझा, अपना लॉजिक यूज करना है आपको। यहाँ पे कोई प्रॉपर एक फार्मूला नहीं है कि उसमें पुट करेंगे और बस हो गया। लॉजिक यूज करके आपको ऐसा सम बनाना है 2 नंबर का कि जिसका रिजल्ट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही आए, लेकिन तो जो नंबर का सम आप कर रहे हो वो ऑड प्राइम यानी कि प्राइम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका टेंशन और बढ़ा दिया गया है। अभी तो सर 2 नंबर नहीं खोज पा रहे थे, अब सर बोलता है 3 नंबर खोज के लाओ। क्वेश्चन पर हो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। 2 नंबर मिल नहीं रहा था सर, अब 3 नंबर बोल रहा है। अच्छा 3 नंबर भी मिल जाएगा। देखो 31 को, अच्छा 31 को लाना है तो 31 से कम नंबर लेंगे प्राइम, तो 29 ले सकते हैं क्या? 29 हमको नहीं लगता है किसी के टेबल में आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 29 में क्या ऐड करेंगे कि 31 हो जाए? 29 में 3 ऐड करेंगे,
ठीक है, लेकिन यहाँ 2 ऑड नंबर का तो बात नहीं हो रहा है, इसलिए 29 नहीं ले सकते। अगर 2 ऑड प्राइम होता यहाँ लिखा हुआ तो 29 + 3 करते और आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ तो 3 है तो 29 मतलब और उससे कोई छोटा प्राइम नंबर लो। तो 28 प्राइम नंबर नहीं है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, 26 नहीं है, 25 नहीं है, 24 नहीं है, 23 है क्या? 23 किसी के टेबल में मिल जाता है, हमको तो नहीं लगता है। तो 23 में क्या जोड़ सकते हैं? 23 में मान लो 2 जोड़ दिए तो 25 हो गया। 25 में फिर क्या बोलते हैं 6 जोड़ोगे तब तो 31 होगा, लेकिन 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा क्या था? 23 था। 23 में अगर 7 जोड़ोगे तो 30 होता है। अब फिर उसमें 1 तो तुम जोड़ नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये भी नहीं हो रहा है। 23 से और थोड़ा नीचे चलो। 22 नहीं होता है प्राइम नंबर, 21 भी नहीं होता है, 20 भी नहीं होता है, 19 होता है। चलो ठीक है, 19 में तुम 31 - 19 करो तो पैसा लिए, तो यहाँ पे 11 - 9 2 या 2 - 1 1 19 + 12 भी नहीं कर सकते हो। और नीचे चलो 17 यहाँ तो 2 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा। सेम कैसे हो गया? नहीं 2 - 1, ओहो यहाँ पे गलत हो गया। 11 - 7 किए, यहाँ 4 आएगा। ये भी नहीं हो रहा। अब तो इसके बाद 16 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, तो 13 ही होगा। 13 यहाँ पे 11 - 13 किए तो 8। अब क्या होगा? नहीं मिलेगा आज का। 31 - 9 करो, 9 में 7 करो तो 11 - 7 4। 31 - 3 करो। अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं, रुको सुनो, हमको 3 ना चाहिए, हम 2 खोज रहे थे। तो कहाँ शुरू किए थे? 90 से शुरू किए थे। 12 को हमको, अच्छा 19 हमको मिल चुका है एक, अब दोनों का डिफरेंस 12 है। 12 को हम 2 प्राइम नंबर के बीच में लिख सकते हैं, ये सोचो। 5 + 7 लिख सकते हैं, दोनों प्राइम है। तो 19 पहले से था, ध्यान देना लॉजिक। 19 पहले से था और 12 बच रहा था, दोनों का डिफरेंस। 12 को तोड़े 5 + 7, तीनों प्राइम है, 3 प्राइम नंबर में आ गया, एक्सप्रेस कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 तो थोड़ा छोटा, इसमें देखो प्राइम नंबर 29 से शुरू करते हैं। वैसे 29 से होने का चांस बहुत कम है। 29 में क्या जोड़ोगे? 35 आएगा, 6 ही जोड़ सकते हो। और 6 को तुम और नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते। 3 + 2 करोगे 5 आएगा। 7 + 9 29 से और थोड़ा छोटा देखो तो 27 नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, प्राइम में 23 होगा। तो 23 में तुम, अच्छा देखो 35 - 23 कर लो पहले, और यहाँ पे 12 आ गया। अब 12 को हम 5 + 7 देखो हो गया तुरंत। 23 + 5 + 7, 23 + 5 28, 28 + 7 35। तीनों ऑड है और प्राइम भी है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर बोलता है 49। तो 49 के लिए सर इसमें क्या लें ऑड कम से कम? तो 41 शायद किसी से नहीं लगता। 41 चलो छोटा ले लेते हैं। 23 लेके देखो, मैंने 23 में यहाँ देखो माइनस करोगे ना तो ऑड नंबर नहीं आएगा। 29 में भी नहीं ऑड नंबर आ रहा है। और कुछ लोग 17 में भी नहीं आ रहा है। 13 में भी नहीं आ रहा है। तो क्या लें? 43
47। अच्छा ठीक है बताओ। तो 49 को हम क्या कर लेते हैं, उसमें 49 को हम क्या कर लेते हैं, इससे कम 10 पीछे जाके एक नंबर ले लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो 39 से 49 के बीच में एक प्राइम नंबर ले लो। 39 तो होता नहीं है, 40 होता नहीं है, तो 41 आया तो 41 ले लिए। चलो अब 49 और 41 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पे 8 हो गया। अब 8 को तोड़ के हम लिख सकते हैं, सोचो 8 को तोड़ के हम लिख सकते हैं क्या, 5 + 3 लिख सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर है। बस हो गया मेरा। यहाँ 41 ऐड किए, 5 ऐड किए, तो यहाँ देखो 46 हो गया, 46 + 3 हो गया, ठीक 63। देखो 63 हमको करना है, ठीक है। 61 किसी के टेबल में आता है, 61 किसी टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है, ले सकते हैं लेकिन बहुत पीछे है, लेकिन हो जाएगा। अगर टू मतलब एक्सप्रेस करना रहता 2 नंबर के सम में तो हो जाता। 61 + 2 करते हैं तो 63 आता है, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं, तो 61 के और पीछे जाना होगा। 60 नहीं होगा तो 59 + 3 कर सकते हो, नहीं 59 + 5 कर सकते हो, ज़्यादा हो जाएगा। 59 + 5 करोगे तो 64 हो जाएगा, और 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। चलो और पीछे चलो, 58 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 53। अब 53 अगर इसमें से तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 10 हो गया। 10 को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, ऑड में एक्सप्रेस कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। यहाँ देखो 53, तो अब 10 को हमको लिखना है ना, देखो 5 + 3 + 2 हो गया, लेकिन 4 नंबर हो गया। सर आपको क्या करना था, तो 4 नंबर हो गया, तो चलो ये रिजेक्ट हो गया। जब 4 बोलेगा ना तब ये लिखना, ठीक है। तो और पीछे चलते हैं, 53 और 10 पीछे चल जाते हैं, चलो 43 ले लेते हैं। तो 63 - 43 यहाँ पे आ गया 20 सर। अब 20 को यहाँ पे 10 में हो रहा था, 20 करो, 20 को कैसे करें सर, तो 20 को लिख सकते हैं सर, 13 + 17, तो 13 + 7 20 हो गया, और यहाँ 43 हो गया, आ गया मेरा एक्सप्रेसिंग द सम ऑफ 3। चलो अब नेक्स्ट बोलता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। तो माय डियर, ट्विन प्राइम क्या होता है, अभी हम लोग ने जस्ट पहले पढ़ा है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर जिसका डिफरेंस 2 भी होना चाहिए, कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। तो अब जटिलता और बढ़ गई है, लेकिन दिमाग को शांत रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। 36 का हमको ऐसा सम निकालना है कि ट्विन प्राइम हो, तो ठीक है। ट्विन प्राइम जब अड़ गया है निकालने पे, निकालना पड़ेगा ही, तो निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे 36 का 2 ट्विन प्राइम निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो करना पड़ेगा कि हम सारा प्राइम नंबर तो पहले जाने 36 तक में, ठीक है। तो सारा प्राइम नंबर जानते हैं, तो 1 से 10 तक में कितना प्राइम है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 में नहीं है, 10। फिर 10 से 20 तक में कितना प्राइम नंबर है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इतना में ही काम हमको लगता है हो जाएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब देखो ये 19 में
36 यहाँ शुरू करते हैं, 19 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर कैरी लिए तो 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 3 माइनस 1, 17 कहीं है देखो तो, अरे यहीं तो बगल में ही तो था, बस हो गया 17 प्लस 19, 36 इक्वल टू 17 प्लस 19, दोनों कंसेक्यूटिव है, दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे 2 है, हो गया। अब देखो 84 को बोला है, तो 84 को बोला है तो 84 को कैसे लिख सकते हैं, तो 84 का आधा कितना होता है 42, तो 42 से कम कोई प्राइम नंबर ले लो, 42 से कम 41 होता है, अब 41 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 43, और देखो यहाँ 84 को हम लिख सकते हैं 41 प्लस 43, क्यों सर, दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके बीच में 41 43 के बीच में 42 आता है, वो प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव हो गया, और दोनों का डिफरेंस भी देखो 2 है। ऐसे ही 120 का करना है, तो 120 का आधा होता है 60, अब 60 के आसपास कोई प्राइम नंबर देख लो, तो 58 तो होता नहीं है, 60 के आसपास या तो पीछे 59 होगा या 61 होगा, लगभग दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 59 कोई भी एक ले लेते हैं, 120 जैसे 59 ले लिए, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 6 आया, अब देखो 59 और 61 दोनों ही कंसेक्यूटिव भी है और दोनों का डिफरेंस 2 भी है, तो ये देखो इसका सम हो गया। अब 144 का देखो, हाफ करोगे तो अगर इसको राउंड ऑफ में 40 माने तो हाफ करोगे तो 70 आएगा, 70 के पहले आता है 69, वो तो प्राइम होता नहीं है सर, 71 ले लेते हैं, तो 144 में 71 ले लिए, 4 माइनस 1 3, 14 माइनस 7 7, अब देखो 71 प्लस 73 इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो 71 और 73 के बाद 72 आता है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 71 और 73 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस 2 भी है। चलो किसी तरह बाहर निकल आए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 1 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नो, 1 को प्राइम नंबर के बिरादरी में रखा ही नहीं गया। इफ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, नहीं, 2 तो होता है प्राइम और वो इवन है, एक ही है, लेकिन पूरा ये स्टेटमेंट को गलत करने के लिए काफ़ी है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, अच्छा तो प्रूव करो कि 2 प्राइम नंबर का प्राइम नंबर नहीं, 2 प्राइम नंबर को ऐड करने पर प्राइम नंबर नहीं आता है, प्रूव करना पड़ेगा ना। अगर हम लिखेंगे फॉल्स तो पहले बताना पड़ेगा नॉन प्राइम नंबर आता है, तो जैसे 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 आ गया, दोनों प्राइम नंबर है और सम आ गया नॉन प्राइम, लिख दे नो। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, कहाँ प्राइम नंबर है, नो लिखो। इफ 2 नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, ओके, अगर को प्राइम होता है तो दोनों में से एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर मस्ट होता है, इस पे तुमको सोचना पड़ेगा। तो एक नंबर 2 नंबर ले लेते हैं 4 और 9, 4 का फैक्टर लिखेगा बेटा तो 1, 2, 4 ये ना होगा, 9 का फैक्टर लिखो 1, 3, 9, ठीक है, और ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर यानी कि SCF 1 है, फॉल्स हो गया, चारों में से कोई सही नहीं हुआ। फाइनली वी डिड इट।